बीच में मोबाइल हैंग हो गया था, तो उसके कारण से नहीं आ रही थी। जी, तो अभी आप में से बहुत से बच्चे जो कल बातें बताई गई थी वो बताने के लिए तैयार हैं। तो मैं नाम लूंगा आप में से और आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मिताली जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। गुरुजी हाँ, नमस्ते नमस्ते जी। है। मेरा नाम ईशिता है और हमको पहले दिन अनुशासन के बारे में बताया गया था। ठीक है, दूसरे दिन हमको बताया कि लाइफ में हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी और हमको श्लोक भी बोले हम श्लोक। ठीक है, शाबाश। आपके बाद में रियांशु जी बोलेंगे। जी गुरुजी। गुरुजी, आपने पहली कक्षा में हमें अनुशासित रहने को कहा था और दूसरी कक्षा में आपने हमारे मंत्र के बारे में अर्थ बताया था। फिर तीसरी कक्षा में आपने बताया था कि हमें धार्मिक रहना चाहिए और जो धार्मिक रहते हैं वही इस संसार में उन्हें लाभ होता है। और आपने व्यवहार भानु पुस्तिका की भूमिका करवाई थी। जी धन्यवाद रियांशु जी। पवन आर्य जी बताएं, क्या विशेष बात गुरु, याद है आपको? जी, मेरा नाम अभिनव आर्य है। अभिनव जी। हाँ, आपने पहली कक्षा में अनुशासन में रहना बताया था। ठीक है, दूसरी कक्षा बोले। दूसरी कक्षा में आपने कैसे रहना है वो बताया था। ठीक है बेटा, अभिनव आर्य जी धन्यवाद। गुरविंदर जी के नाम से आ रहा है जी, आप बोल सकते हैं। नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपके बाद में कैलाश कुमार जी के नाम से आ रहे हैं, आप बोल सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आपने पहली कक्षा में हमको पहले मंत्र पाठ कराया था और दूसरी कक्षा में आपने रहना सिखाया था और तीसरी कक्षा में आपने श्लोक और वो बताया था। जी ठीक है, और धवल जी बोलिए। धवल जी आप बोल सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। आपने पहले तो वो श्लोक बताया था, उसके बाद उसमें आपने उसका अर्थ समझाया, भावार्थ। फिर आपने धर्म के बारे में बताया कि धर्म क्या होता है। फिर आपने कैसे अनुशासन में रहना है और आपने नियमों के बारे में बताया कक्षा के, कि कक्षा में क्या क्या नियम है। और आपने अनुशासन के बारे में बताया। और कल आपने ये बताया कि जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वो हमें दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम अपने लिए पसंद नहीं करते वो हम अगर दूसरों के साथ करेंगे तो जिस चीज से हमें तकलीफ होती है उससे दूसरों को भी तकलीफ होती है। तो आपने सब कुछ मतलब संस्कार, अपने संस्कार अपन कैसे बताएं, अपने माता पिता के संस्कार कैसे बताएं, इसके बारे में आपने बताया। बहुत सुंदर धवल जी, धन्यवाद। और स्वाभिमानी जी, खुशीराम जी, जी आपके नाम से जो आ रहा है, कौन बच्चा बोलेंगे, बोलना चाहेंगे क्या? ठीक है, आपने हाथ नीचे कर लिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप सब बिल्कुल अनुशासन में ही चलेंगे, बिना, जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आप म्यूट को नहीं खोलेंगे, अनम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो पिछली कक्षा में हमने बात बताया कि भाई जो धार्मिक लोग होते हैं, जो बच्चे संस्कारित धार्मिक होते हैं
और भी सब लोग जो धार्मिक होते हैं उनका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं। इसके विपरीत जो अधार्मिक होते हैं उनका विश्वास उनके परिवार वाले भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसके बारे में भी बताया था कि वो सामने देखते हैं कि इनका कैसा व्यवहार आचरण है, तो इसके कारण से वे उन पर विश्वास नहीं करते। और जो धार्मिक होते हैं उनका व्यवहार आचरण भी देखा जाता है कि वो सब नियमों में चल रहे हैं, अच्छी प्रकार से अपने नियम के अनुसार सारे कार्य करते हैं, तो इसलिए उन पर विश्वास शत्रु लोगों को भी हो जाता है। तो इसलिए अपने सब लोगों को अच्छी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, और किसी सभा में जब जावे तो भी जो अन्य लोग हैं उनकी बात भी अच्छी प्रकार से सुने और उनसे उचित प्रकार से अच्छी प्रकार से बोलें। उनसे प्रश्न भी करना है तो अच्छी प्रकार से करें, बुरा व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात हमने की थी। अब हम व्यवहार भानु इस पुस्तक के बारे में, इसकी जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बातें लिखी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं महर्षि दयानंद जी, ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखों को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को छोड़कर उल्टा आचरण करने में प्रसन्न होता है। तो हमारे जो व्यवहार हैं वो कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो प्रसन्नता और सुख उत्पन्न करते हैं, और कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो दुख उत्पन्न करते हैं, स्वयं भी दुखी, अन्य लोग भी दुखी। तो ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा, मतलब शरीर और उसमें आत्मा। हम किसे देख सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं, लेकिन शरीर चलता फिरता, बोलता, इच्छा करता, समझता, तो उससे क्या लगता है, उससे पता चलता है कि इस शरीर में आत्मा है। और जो शरीर ऐसा पड़ा हुआ हो, वो ना हिलता है, ना डुलता है, ना इच्छा करता है, ना ही वो किसी चीज का विरोध करता है, तो उस शरीर में आत्मा नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग कैसे हैं, हम शरीर वाले हैं और शरीर में हम रहते हैं अंदर। तो हम कहेंगे कि हमारा किस मनुष्य का ऐसा आत्मा, अर्थात आत्मा का मतलब हम जो शरीर से अलग, चेतन, जो इच्छा करते हैं, जो अनुभूति करते हैं। तो ऐसे जो हम हैं, ऐसे हम में से ऐसे कौन होंगे जो सुख युक्त व्यवहारों को, मतलब जिससे सुख सिद्ध होते हैं, ऐसे व्यवहारों को छोड़कर बुरे व्यवहारों को करना चाहें। ऐसा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सब लोग सुख ही चाहते हैं। मूल रूप से सबकी इच्छा सुख प्राप्त करने की है। तो ऐसा ही यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा है कि ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखों को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को छोड़कर उल्टा आचरण करने में प्रसन्न हो। फिर आगे कहते हैं, क्या यथा योग्य व्यवहार किए बिना किसी को सर्व सुख हो सकता है। तो प्रश्न कर रहे हैं कि यथा योग्य व्यवहार किए बिना, यथा योग्य व्यवहार किसे कहते हैं, यथा योग्य व्यवहार, ये शब्द पहले किसने किसने नहीं सुना है वो हाथ खड़ा करके बताएं। यथा योग्य व्यवहार,
अच्छा, बहुत से बच्चों ने सुना नहीं है। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो देखिए मैं बता देता हूं, यथा योग्य, यथा मतलब जैसा, योग्य मतलब जैसा उचित है, जैसा करना अच्छा है, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना अच्छा है, उचित है, उसको कहते हैं यथा योग्य व्यवहार। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य को रहने के लिए मकान दिया जाएगा, अच्छा मकान दिया जाएगा, लेकिन सांप आ जाए तो उसको रहने के लिए मकान दिया जाएगा क्या? बताओ। नहीं गुरुजी। नहीं दिया जाएगा। तो यथा योग्य व्यवहार क्या है कि जिसके लिए जो उचित है वो देना, या उसे उससे वैसा व्यवहार करना। सांप को भगा दिया जाएगा, क्योंकि सांप अगर घर में रहेगा तो किसी न किसी को काट भी सकता है। तो यथा योग्य व्यवहार क्या हुआ कि कोई मनुष्य जो अपने परिवार का सदस्य है, उसको वो आए तो उसको घर में रहने का स्थान देंगे, और सांप आए तो उसको क्या करेंगे? भगा देंगे। उसके आसपास डंडा फटकार देंगे तो वो भाग जाएगा। तो अब किस किस को समझ में नहीं आया यथा योग्य व्यवहार किसे कहते हैं? ये तो उदाहरण है, ऐसे ही जिसके साथ जैसा व्यवहार करना उचित है, अच्छा समझा जाएगा, जिससे कार्य बढ़िया चले, तो इसको कहेंगे यथा योग्य व्यवहार। अभी जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको अभी समझ में नहीं आया है या आ गया? जिनको समझ में नहीं आया है वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। 3-4 लोगों ने और हाथ खड़ा किया, नीचे कर लीजिए। और उदाहरण से समझते हैं यथा योग्य व्यवहार। जैसे छोटा बच्चा, वो अभी 6 महीने का है, तो उसको थाली सजाकर अगर रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ दे दिया जाए तो क्या वह खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? अभी इतना छोटा है कि उसको भोजन समझ में नहीं आएगा, वो सब कुछ बिखेर डालेगा, हाथ ऐसे ऐसे चलाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। तो उसको क्या देना पड़ेगा? उसको दूध देना पड़ेगा। उसकी माताजी उसको दूध पिला देंगी तो उसकी भूख शांत हो जाएगी। और भोजन का समय हो तो बड़े जो हों पिताजी के बराबर के, तो उनको भोजन के समय क्या देना पड़ेगा? वैसी थाली देनी पड़ेगी सजा के, उसमें भोजन होगा, रोटी होगी, सब्जी होगी, दाल होगी, चावल होंगे, और भी जो जो चीजें होती हैं सब होगा। तो छोटा सा बच्चा है, अब उसको तो वो रोटी खा भी नहीं सकता, तो उसको अगर रोटी दे दी तो वो बेचारा खा ही नहीं पाएगा। तो अगर उसको इस प्रकार से थाली सजा के दी तो ये यथा योग्य व्यवहार नहीं होगा इतने छोटे बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को। अब वो भूख से रो रहा है तो उसके सामने थाली सजा के रख दी, अब बताइए वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। नहीं खा पाएगा तो ये यथा योग्य व्यवहार नहीं है। और बड़े व्यक्ति, उनके सामने बोतल में दूध, उसमें निप्पल लगी हुई है, वो दे दी जाए कि भाई लो पियो, भूख लगी है तो दूध पियो निप्पल से, तो क्या ये यथा योग्य व्यवहार होगा? नहीं होगा। तो सब हंसेंगे कि भाई ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो यथा योग्य व्यवहार क्या है? जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करना। छोटे बच्चे के लिए अगर उसको दूध पिलाना है तो फिर इस प्रकार से बोतल में दूध, उसमें निप्पल लगी हुई हो, तब उसको उससे दूध पिलाया जाएगा।
है, माता जी इस तरह से पिलाती हैं। छोटा बच्चा है वैसे नहीं पी सकता, गिलास से भी नहीं पी सकता, चम्मच से भी बड़ी कठिनाई हो जाती है, तो वो बोतल से दूध पीता है, तब उसकी भूख शांति होती है। और पिताजी हैं, बड़े हैं, अवस्था के हैं, तो उनको बोतल में दूध अगर कोई देंगे तो सब हंसेंगे कि बताइए क्या कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये उचित व्यवहार है, ये यथा योग्य व्यवहार है, नहीं है। तो उनको थाली सजाकर भोजन देना पड़ेगा, तब उनकी भूख शांत होगी। तो अभी भी यथा योग्य व्यवहार, ऐसे ही व्यवहार करना, मतलब जिसके साथ जैसा योग्य हो। ये तो हमने भोजन का विषय बताया, ऐसे ही अन्य व्यवहार भी होंगे, सभी व्यवहारों में इसको लगा लेना है। एक उदाहरण से जो बच्चे सभी उदाहरण में लगा लेते हैं तो वो बच्चे बुद्धिमान कहलाते हैं। 3 प्रकार की बुद्धि वाले लोग होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार की बुद्धि, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी बुद्धि। एक बुद्धि होती है लक्कड़ बुद्धि, ठीक है। दूसरी बुद्धि होती है रबड़ बुद्धि, और तीसरी बुद्धि होती है तेल बुद्धि। मतलब क्या हुआ कि जिसको जो बात बताई जाए केवल उतनी बात समझ में आए, तो वो है लक्कड़ बुद्धि। और रबड़ बुद्धि क्या है, जितनी बात बताई जाए वो भी वो भूल जाएगा, वो है रबड़ बुद्धि। और तेल बुद्धि कौन सा बच्चा है, जिसको एक बात बताई जाए वो उसी से और 10 15 20 हर जगह लगा लेगा उस बात को, और वो सारी बातें समझ जाएगा। तो ऐसे तेल बुद्धि बच्चे समझदार बच्चे होने चाहिए। तो अब उदाहरण लीजिए बुद्धि का। एक बच्चे को बताया उसकी माताजी ने कि छत पर दही रखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है ना, दही जमाया जाता है वो जम नहीं पाता, तो उसको गर्मी चाहिए होती है तो थोड़ा धूप में रख देते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद फिर जम जाता है। तो ऐसा जमाने के लिए छत पर दही रखा और बच्चे से कहा कि तुम जरा देखते रहना कौवा ना खा जाए। तो ये बच्चा जो है, कौवा आया भगा दिया, कौवा आया भगा दिया, फिर कौवा आया भगा दिया। बिल्ली आई तो उसने देखा ये तो बिल्ली है, कौवा तो है नहीं, तो बिल्ली को नहीं भगाया, और बिल्ली जो है वो दही खा गई। अब ये बताओ ये कौन सी बुद्धि वाला बच्चा है, कौन बताएगा? अच्छा, एक से पूछूंगा मैं, जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, गौरी कौशल। हाँ, आप कौन हैं, आप बता दीजिए। आचार्य जी लक्कड़ बुद्धि। हाँ, ये लक्कड़ बुद्धि वाला बच्चा है। इसको जितना बताया बस उतना ध्यान रहा कि कौवा आया भगा दिया, लेकिन बिल्ली आई तो उसने सोचा बिल्ली को क्यों भगाऊं मैं, बिल्ली का तो मना किया ही नहीं है। उसको ये समझ में नहीं आया कि भाई दही की रक्षा करनी है कौवे से भी या कोई भी आए उससे भी, तो ये लक्कड़ बुद्धि हो गया। फिर दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे को भी यही काम देके बैठाया, दूसरे बच्चे को बिठाया, तो दूसरे बच्चे ने क्या किया, दूसरा बच्चा भूल गया माताजी ने क्या कहा था, भूल गया, अपना खेल में लग गया, कौवा आया उसने बिखेर दिया सारा। अब ये कौन सा वाला बच्चा है, जरा हाथ खड़ा करके बताइए, कौन बताएगा? अभी भी गौरी, आपको चलो आपने बता दिया, अभी मैथिली आप बताएं। रबड़ बुद्धि वाला है वो। हाँ, शाबाश। तो ये बच्चा रबड़ बुद्धि। अब तीसरे प्रकार का बच्चा, एक और बच्चे को बिठाया गया, तो वो बच्चा जो है दही की रक्षा करने बैठा बड़ी सावधानी से। माताजी ने कहा था कि कौवे से बचाना, तो कौवा आया भगा दिया, बिल्ली आई बिल्ली को भी भगा दिया, कुत्ता आया कुत्ते को भी भगा दिया।
कोई भी आया उसने दही की रक्षा की तो माताजी ने उसकी पीठ पे शाबाशी दी। अब बताओ ये कौन सा वाला बच्चा है, कौन बताएगा? अपर्णा शर्मा, आप इस उस पे कौन है बच्चा, बताएं। तेल बुद्धि। तेल बुद्धि, तो एक ही बचा, वही है। ठीक है, अब हाथ नीचे कर लीजिए। तो देखिए, तेल बुद्धि का मतलब ये हुआ कि जो सब बातों को अच्छे से समझ जाए। एक बात बताई उससे सारी बात समझ आए। ठीक इसी तरह से मैंने क्या बात बताई, मैंने आपको बताया कि यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। उसमें एक उदाहरण दिया मैंने, फिर एक और दे दिया मैंने उदाहरण कि छोटे बच्चे को दूध पिलाया जाएगा, भोजन कराया जाएगा, तो कैसे कराया जाएगा? उसको बोतल में दूध देनी पड़ेगी, निप्पल से पिलाना पड़ेगा। उसको थाली सजा के देंगे तो वो खा नहीं पाएगा। और बड़े होंगे पिताजी की उम्र के, तो उनको बोतल से कोई दूध देगा तो सब लोग हंसेंगे, गलत हो जाएगा, वो यथा योग्य व्यवहार नहीं है। उनको थाली सजाकर भोजन प्रॉपर कराना पड़ेगा, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ, छाछ दही जो कुछ है सब कुछ देना होगा, तब उनका भूख शांत होगी। तो क्या है, इसको कहेंगे यथा योग्य व्यवहार। बस ऐसे ही सब जगह लगा लो। तेल बुद्धि जो बच्चा होगा वो लगा लेगा, खाली खाने के विषय में ही नहीं, वो अन्य सभी व्यवहारों के विषय में भी। खाली खाना ही थोड़ी होता है, व्यवहार तो सब विषय में होता है। तो बच्चे जो समझदार हैं वो सब विषयों में लगा लेंगे कि भाई जिससे जैसा व्यवहार करना अच्छा है, जिससे व्यवहार सफल हो जाए, कार्य पूरा हो जाए, इस तरह का हमें व्यवहार करना, इसको यथा योग्य व्यवहार कहते हैं। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। जो हाथ खड़ा किया है पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आपने जो बताया है वो कल याद करके आप पूछेंगे, हमको सुनाना है। जी बिल्कुल, ये रोज की बात है, कल ही मैंने कहा था। ठीक है, रोज जी सुनाना है, और जो सबसे बढ़िया सुनाएगा उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा, ऐसा जो फाउंडर गुरुकुल क्रांति है उन्होंने बताया। ठीक है, जी तो आप हाथ नीचे रखिए। अब ये बात पूछने के लिए नहीं, विषय संबंधी आप बात पूछने के लिए हाथ ऊपर कर सकते थे। चलिए अब आप नीचे कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको ये सिखाया कि यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, और जो यथा योग्य व्यवहार करते हैं क्या उनको हमेशा सुख नहीं होता है? इसका मतलब होता है ना? तो क्या कहा था कि क्या यथा योग्य व्यवहार किए बिना किसी को सर्व सुख हो सकता है? अगर कोई यथा योग्य व्यवहार ना करे तो क्या उसे सुख होगा? नहीं हो सकता। फिर आगे अगला प्रश्न है, क्या मनुष्य अच्छी शिक्षा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों को सिद्ध नहीं कर सकता, और इसके बिना पशु के समान होकर दुखी नहीं रहता? तो भाई अच्छी शिक्षा मिलना तो सबको जरूरी है, व्यवहार की शिक्षा मिलना सबको जरूरी है। अगर व्यवहार की शिक्षा ना मिले तो फिर बच्चे कैसे रह जाएंगे? फिर वो तेल बुद्धि नहीं बन पाएंगे, वो लक्कड़ बुद्धि या रबड़ बुद्धि ही रह जाएंगे। तो अच्छी शिक्षा मिलनी बहुत जरूरी है। अच्छी शिक्षा मिलने से ही सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। तो जीवन के 4 प्रयोजन हैं। जीवन किस लिए मिला है? तो उनको सिद्ध करने के लिए 4 प्रयोजन है। 4 प्रयोजन याद कर लीजिए। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। तो अच्छी शिक्षा अगर मिलती है तो ये चारों प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं। और अगर शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है तो इनमें से एक भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति दुखी ही रहेगा। और कैसा दुखी रहेगा? जैसे पशु। अच्छा, पशुओं को शिक्षा मिल सकती है क्या?
थोड़ी बहुत मिल सकती है, पूरी शिक्षा नहीं मिल सकती। थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं कि भाई सिट डाउन तो कुत्ता बैठ जाएगा, स्टैंड अप तो खड़ा हो जाएगा, इतना ही कर सकता है बस। उसको थोड़ा बता दिया कि ऐसा कर लाओ, बॉल उठा लाओ तो बॉल ले आएगा, बस इतना काम कर सकता है। तो पशुओं को अच्छे से बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, थोड़ी बहुत शिक्षा मिलती है। और थोड़ी बहुत शिक्षा मिलने पर भी जो पशु भी थोड़ी बहुत शिक्षा मिल जाती है उससे भी वो सुखी रहते हैं, और जो सीख नहीं पाते वो सुखी नहीं रहते। जो फिर जैसे कुत्ता आदि प्राणी भी हैं, उनको कुछ सिखाया जाए और वो सीख जाते हैं, तो ऐसे प्राणी की वैल्यू बढ़ जाती है या नहीं? ऐसे जो कुत्ता वगैरह सीख जाते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनको फिर अच्छा खाना भी मिलता है, अच्छे लोगों की सेवा में रहने का अवसर मिलता है होता है नहीं होता? पशुओं के साथ भी होता है। लेकिन पशु इस प्रकार से नहीं सीख सकते उत्तम शिक्षा जैसे मनुष्य के बच्चे सीख सकते हैं। तो मनुष्य के बच्चों को उत्तम शिक्षा होने से वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 जीवन के प्रयोजन हैं, इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो आप में से कुछ हाथ खड़े हैं, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं शायद, तो एक एक करके मैं अवसर दे रहा हूं, जल्दी से अपनी बात पूछ सकते हैं। प्रवेश कुमार नाम है, जो भी बच्चा है वो अपनी बात बोले अनम्यूट करके। जी, सिद्ध का क्या मतलब होता है? सिद्ध का मतलब होता है पूरा हो जाना। जैसे आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया तो मतलब हो गया आपका होमवर्क सिद्ध हो गया। आगे बात समझ में? धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, आर्य विनोद जी, आर्य बोल सकते हैं, आपका जो भी बच्चा है बोलिए अनम्यूट करके। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम सुमेधा है। सुमेधा बोलिए, मेरा प्रश्न प्रश्न बोलिए। ये है कि अर्थ का मतलब होता है। हाँ, इन चारों का अर्थ मैं बाद में बताऊंगा कल, अभी चारों का ही बताना है ना, चारों का मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी कब केवल नाम याद कर लो, फिर कल अर्थ भी बताएंगे इसका क्या अभिप्राय होता है। ठीक है। रेखा कुमारी जी बोलें। गुरुजी नमस्ते, मेरा नाम रिद्धिमा है। रिद्धिमा जी बोलिए। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि आपने जब इस शिक्षा के बारे में बताया, मेरे को समझ नहीं आई। शिक्षा, उत्तम शिक्षा, सीखना, कुछ अच्छी बातें सीखना, ये शिक्षा है। ठीक है। व्यवहार सीखना, ये शिक्षा है। ठीक है। उत्तम व्यवहार सीखना, ये शिक्षा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपके बाद में कैलाश कुमार जी के आईडी से कौन बच्चा है बोले। गुरुजी मेरा नाम प्राची है। मैं कह रही थी कि प्राची जी, गाय को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गाय को गऊ। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, आपके बाद में पंकज शर्मा जी की आईडी से बच्चे बोलना चाहते हैं, बोले। नहीं बोल पा रहे हैं। आपके बाद में मैथिली जी, आप बोल सकती हैं। गुरुजी मुझको एक श्लोक बोलना था। अच्छा ठीक है। तो मैथिली जी आप तो बोल चुके हैं ना पहले, नहीं बोला? ठीक है, आप बोल सकती हैं। और 2 बच्चे भी बोल सकते हैं, हाथ खड़ा कर लीजिए, बोलिए मैथिली जी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शन। ठीक है, बहुत सुंदर। आपके बाद में ईशा जी, आप बोल सकते हैं आपकी आईडी से, जो भी बच्चा बोलना चाह रहा है। जी, आपने पहले तो नहीं बोला है? नहीं। ठीक है, बोलिए। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकै चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगस्तस्तुषश्च स्वाहा। बहुत सुंदर, आपने संध्या के उपस्थान मंत्रों में से एक मंत्र बोला, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और पवन आर्य जी के आईडी से हैं, सुमेधा जी बोलेंगी क्या?
क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, बोले, बोल सकते हैं। मेरा नाम अभिनव आर्य है। अभिनव आर्य जी बोल सकते हैं। आपने पहले तो नहीं बोला है? बोला है। बोला है तो अभी मत बोलिए, दूसरों का अवसर दे दीजिए, ठीक है। श्रिया जी आप बोल सकते हैं। नमस्ते हाँ जी, जी। नमस्ते। आपने पहले तो नहीं बोला है? नहीं बोला है। ठीक है, बोलिए। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो आज इतना ही। बाकी जो बचे बच्चे हैं जिन्होंने जो नहीं बोल पाए हैं वो कल श्लोक भी बोल सकते हैं। तो आप सबको बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत और बहुत आप सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत आशीर्वाद आप सभी बच्चों को कि आप सब कक्षा में भाग लेकर अनुशासन पूर्वक और सारी बातें सीख रहे हैं। आपको एक एक चीज बताई जाएगी, आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जाएगा। तो जैसे आज भी हमने पूछा, जो चीज रह गई है वो कल आपको बताएंगे। तो अभी हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और विराम करते हैं इस कक्षा को। समय अधिक हो गया ना। ओ